सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युअ्ज़ूना रसूलल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम, अज़ीज़ दोस्तों, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत सेमिनार यकीनन आज के दौर में दिफ़ाए दीन के हवाले से एक जामे उन्वान है, जिसमें इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात, नबी के असहाब की हुर्मत की बात, उनके मुकाम की बात, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत की इज़्ज़त हुर्मत मुकाम की बात की जाएगी। और बहुत से हज़रात बहुत सी बातें कर चुके हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। और साथ साथ निहायत खुशी की बात है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत के लिए जिस बुजुर्ग हस्ती, जिस बुजुर्ग शख्सियत का किरदार निहायत नुमाया रहा है, उनकी ज़िंदगी में उनको खिराज ताहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ, अपने अकाबिर का तरीक नसीब फरमाए और हमें भी मुजाहिदाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में 1986 से एक तहरीक चल रही है और वह तहरीक मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है। आप अहबाब में बहुत से लोग उस तहरीक का पस मंजर जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की, गुस्ताखी की और एक किताब लिखी जिसमें उसने अपने अकायद और नजरियात को नकल किया। किताब छपी भी और किताब तकसीम भी हुई। वो किताब जनाब मोहतरम इस्माइल कुरैशी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बाशऊर जी इस्तेदाद वकील थे, उन तक पहुंची। आपका दीन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, जामिया शरफिया के अकाबीन से भी उनका बड़ा अच्छा राब्ता ताल्लुक था। उनके पास ये किताब पहुंची और इसके रद्द अमल में इन्होंने दो काम किए। एक काम तो वफाकी शरई अदालत में पिटीशन दायर करने का, और दूसरा काम मुख्तलिफ मसालिक की मुख्तलिफ जमातों के कायदीन का एक इजलास तलब किया और उस इजलास में उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मुश्तमिल किताब पेश की। यहाँ इस इजलास में 3 करारदादें मंजूर हुई। पहली ये कि इस किताब को जब्त किया जाए, दूसरी ये कि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत रोकने के लिए कोई मुअस्सिर कानून नहीं है। अंग्रेज के दौर का बताया हुआ एक कानून चला आ रहा था 295A, वही कानून है और उसके जरिए से नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत की हिफाजत यकीनी हो जाए और गुस्ताखे रसूल को कोई मुअस्सिर सजा दी जा सके। इस कानून में ऐसी सजा का जिक्र नहीं है, तो कानून बनवाया जाए और इस बंदे को गिरफ्तार करवा के इसको सजा दिलवाई जाए। वफाकी शरई अदालत में पिटीशन दायर हो चुकी है। वहां इस्लामाबाद होटल के अंदर एक सेमिनार के दौरान एक औरत ने नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ उम्मी को बिगाड़ा और उसका तर्जुमा, उसका मफहूम जो बयान किया वो तौहीन पर मुश्तमिल था। उसी सेमिनार में मुतालबा हुआ कि आप अपने अल्फाज को वापस लें। उस औरत ने अपने अल्फाज वापस नहीं लिए तो रद्द अमल में फिर तहरीक चली और वो तहरीक कामयाब हुई। आपा निसार फातिमा, जो मियां आसन इकबाल की वालदा हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया जिसमें मुतालबा किया गया कि गुस्ताख के लिए सजाए मौत का कानून मुकर्रर किया जाए। सजाए मौत का कानून बन गया और जो बना उसकी तशरीह को आप पढ़ें
तो उसमें लिखा है गुस्ताख के लिए 2 सजाएं हैं, या तो सजा होगी उम्र कैद या सजा होगी मौत की। जो करारदाद पेश की है, जो बिल पेश किया है, उसमें एक सजा का मुतालबा कि गुस्ताख के लिए सजाए मौत का कानून मुकर्रर किया जाए। लेकिन जब कानून बना, कानून मंजूर हुआ, तो उसकी तशरीह में 2 सजाओं का जिक्र। जनाब मोहतरम इस्माइल कुरैशी साहब ने सन 87 में दोबारा एक पिटीशन दायर की और वफाकी शरई अदालत में पिटीशन दायर की और मुतालबा किया कि गुस्ताख के लिए शरई सजा जो हुजूर ने खुद नाफिज करवाई है वो सिर्फ मौत है, उम्र कैद नहीं है। इसलिए इस कानून की तशरीह में से इन अल्फाज को हज़फ कर दिया जाए। ये पिटीशन चली है और इस पर फिर लाहौर में, कराची में, पिंडी में, इस्लामाबाद में तारीखें डलती रही। बिलाखिर अप्रैल 1990 में वफाकी शरई अदालत के फुल बेंच ने फैसला दिया कि गुस्ताख रसूल के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मुकर्रर की जाए और सदर पाकिस्तान को हिदायतनामा जारी किया कि इसमें जो आपने या सजाए उम्र कैद के अल्फाज शामिल है उसको आप हज़फ करें। अगर आपने अक्टूबर 1991 तक इन अल्फाज को हज़फ ना किया तो फिर वफाकी शरई अदालत का फैसला नाफिजुल अमल समझा जाएगा। सदर पाकिस्तान ने अपना काम नहीं किया और वफाकी शरई अदालत का फैसला नाफिजुल अमल हुआ। उस वक्त से आज तक जज साहिबान तो इस बात के पाबंद है कि जब भी गुस्ताख के लिए कोई फैसला करें तो फैसला मौत का करेंगे कि इसे सजाए मौत दी जाए, लेकिन वो अल्फाज आज तक कानून की तशरीह से हज़फ नहीं हुए। चंद माह पहले मैं नारोवाल बार में गया तो मैंने वहां वकला के सामने ये बात रखी, शक्कर के बार में उसके बाद गया, वहां जहां जाता रहा अपने उलमा के सामने भी और वकला बरादरी के सामने भी मैं ये बात रखता रहा कि ये एक ब्लंडर है कि जो वफाकी शरई अदालत ने फैसला किया है उसको अमलन नाफिज किया जा रहा है, लेकिन ये अल्फाज हज़फ नहीं किए जा रहे। इससे कल कलाम को गलतफहमी पैदा होगी और फिर वो गलतफहमी 1-1.5 माह पहले सबके सामने आ गई कि PTA जो एक मोतमद इदारा है उसने एक ब्रोशर शाया किया, सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक भी पहुंचा और उसमें तौहीने मजहब के हवाले से जो कवानीन है उन कवानीन का नाम लिखा है, उन कवानीन के मुजरिम की सजा लिखी है। और जब वो आते हैं 295C में, ये हुकूमती इदारा है, मोतमद इदारा है PTA, और वो लिखता है 295C, ये शिक कब लागू होगी? जब कोई तौहीन रिसालत करेगा, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करेगा। अच्छा, सजा क्या दी जाएगी? तो वो सरकारी इदारा सजा के खाने में गुस्ताख के लिए 2 सजाओं को जिक्र करता है, एक सजाए मौत और दूसरी सजाए उम्र कैद। अगर हम 87-91 के फैसले के बाद, 90 के फैसले के बाद थोड़ा जोर इस बात पे लगा देते कि अल्फाज भी हज़फ किए जाएं तो ये फिर ब्लंडर ना होते, ये कमियां ना होती। तो आज इस तहफ़्फ़ुज़ से रिसालत सेमिनार की वसातत से मैं ये फिर आपके सामने भी आपके वास्ते से अहले इक़्तिदार के सामने दरखास्त पेश करता हूँ कि खुदारा इस गलती का इज़ाला किया जाए और यहाँ जो अल्फाज मौजूद हैं या सज़ाए उम्र कैद, इनको हज़फ कर दिया जाए। दूसरी बात दोस्तों, हमारे मुल्क में नबी की निस्बत से जो दूसरा कानून है उसे कानून कवानीन खत्म नबूवत कहते हैं। इधर तवज्जो थोड़ी सी दीजिएगा। कवानीन खत्म नबूवत सन 74 में कादियानियों के बारे में हमारे आइन में 2 शिकों का इजाफा हुआ। एक शिक के तहत खत्म नबूवत के इकरार को इस्लाम मुसलमान की तारीफ में शामिल किया गया और दूसरी शिक के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम कोटे में डाल दिया गया कि वो गैर मुस्लिम अकलियत है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, दूसरी शिक को पढ़ते हैं, तो कादियानियों को डाला गया ईसाइयों के साथ, कादियानियों को शामिल किया गया हिंदुओं के साथ। यकीनन वो भी काफिर हैं, कादियानी भी काफिर हैं, लेकिन आप शरई नुक्ता समझते हैं कि कादियानी आम काफिर नहीं है, कादियानी गुस्ताख और जिंदीक मुर्तद किस्म का काफिर है। इस पर आगे कुछ काम होना चाहिए था और वो ये कि इनके लिए मुर्तद की सजा, इसका कानून बनवाया जाता, इनके लिए किसी और शिक का इजाफा करवाया जाता ताकि कानूनी तौर पर खत्म नबूवत वालों को
जिन जिन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होना पड़ता है उनका भी इजाला हो जाता। अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं मजमे आम के सामने उन बातों को नहीं करना चाहता कि कहीं उन बातों की वजह से आपकी हौसला शिकनी ना हो जाए, काश को कोई नुकसान पहुंच ना जाए, कोई शरीर आदमी काश को बात की वजह से नुकसान न पहुंचा दे। तो बहरहाल बड़ी सादत है हमारे कानून में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून भी मौजूद है और खत्म नबूवत के कानून भी मौजूद है। इन दोनों कावानीन की वजह से आज हम आफियत के साथ इस उन्वान पर बात कर सकते हैं। और अगर हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा का कानून भी मंजूर करवा लें तो फिर कल कलाम को हज़रात सहाबा की इज्जत भी महफूज हो जाएगी और हज़रात सहाबा की इज्जत अजमत पर बात करना भी आसान होगी। जैसे आज खुले आम आप खत्म नबूवत के उन्वान पर, इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर बात करते हैं और मुनकिरीन खत्म नबूवत का रद्द करते हैं। आप खुले आम हजरात नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत हुर्मत की हिफाजत पर बात करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पर हमला करने वालों का रद्द करते हैं। तो इंशाअल्लाह कानून बनने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की इज्जत, अहले बैत की इज्जत पर बात करने वाले भी खुलकर बात कर सकेंगे और हजरात सहाबा की इज्जत के दिफा में कानून भी आपके साथ हो जाएगा। और तीसरी बात दोस्तों, हमने कानून बनवा दिए। ये कानून जब बनता है तो रियासत कुछ बातों की जिम्मेदारी ले लेती है। जैसे 302 का कानून रियासत ने बनाया तो रियासत ने ये ऐलान किया कि अब 302 का कानून बन चुका है। इस मुल्क के अंदर जो भी बाशिंदा है, जो रियासती बाशिंदा है, उसकी जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी बन चुकी है। अगर कोई आदमी रियासत के किसी बाशिंदे की जान को तलब करेगा तो ये 302 का कानून हरकत में आएगा। ये 302 का कानून हरकत में आएगा और उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात, रियासत कहती है कि कानून बन चुका है, आइंदा कोई बंदा इस कानून के खिलाफ बोलेगा तो तब भी रियासत हरकत में आएगी और उसे कानून का बागी करार दिया जाएगा। जब भी रियासत कानून बनाती है तो 3 जिम्मेदारी ले लेती है। रियासत जिसके बारे में कानून बना उसकी हिफाजत करेगी, रियासत कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा देगी, कानून हरकत में आएगा, और रियासत कानून के खिलाफ बोलने वाले को बागी डिक्लेयर करके उसके खिलाफ भी हरकत में आएगी। ये 302 और दीगर जितने कानून है उसमें रियासत अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करती है। लेकिन जब बात आती है अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से कानून की, नामूस रिसालत के कानून की, तो क्या रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करती है? उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि अगर मुल्क के अंदर खत्म नबूवत के हवाले से कोई बगावत फैलाई जाए, कानून की खिलाफ वर्जी की जाए, नबी की नामूस पर नौज़ुबिल्लाह कीचड़ उछाला जाए, तौहीन की जाए, तो रियासत की पहली जिम्मेदारी ये है कि इसके खिलाफ पर्चा काटे। हालांकि होता क्या है, जब तौहीन रिसालत हुई, खत्म नबूवत के खिलाफ कहीं पर कोई कानून के खिलाफ कोई बात हुई तो खत्म नबूवत के मुहाफिजीन को पूरा जोर लगाना पड़ता है, पूरी कुव्वत लगानी पड़ती है, तब जाके मुनकिरीन खत्म नबूवत, खत्म के बागियों के खिलाफ, नामूस रिसालत के बागियों के खिलाफ पर्चा कटता है। और फिर जो पर्चा काटने का प्रोसेस है उसको भी मुश्किल बना दिया गया है। SHO कादियानियों के खिलाफ दरखास्त नहीं ले पाता, गुस्ताख के खिलाफ दरखास्त पर अमल नहीं कर पाता। DSP कहता है कि मेरे भी हाथ बंधे हैं, वो जाते हैं SP के पास। अब SP के पास कौन जाए, वहां जाके उसके साथ मगजमारी कौन करे, पेचीदा बना दिया गया। बजाय इसके कि रियासत अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करती, कानून पर अमल दरामद को मुश्किल बना दिया गया है। हमें रियासत से मुतालबा करना है कि आप दीगर कानून के बारे में अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। जो मुजरिम हो आप FIR दर्ज करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो जब कोई आदमी नामूस रिसालत खत्म नबूवत का मुजरिम बनता है तो हमें सारा जोर क्यों लगाना पड़ता है? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा करते? और फिर रियासत कहती है कि अगर तुम 302 के खिलाफ बोलोगे तो मैं हरकत में आऊंगी, तुम्हें बागी कहा जाएगा। कानून नामूस रिसालत के खिलाफ आए रोज अंग्रेजी अखबारात में आर्टिकल लिखे जाते हैं,
कानून नामूस रिसालत के खिलाफ, खत्म के कवानीन के खिलाफ आए रोज लोग बोलते रहते हैं। आप देखते नहीं चैनलों पे आके जावेद अहमद गामदी आके खुलेआम कहता है रियासत के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी के मजहब के बारे में फैसला करे। खुलेआम कहता है गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है ही नहीं, और फिका हनफी को बुनियाद बना के लोगों को ज़हनों में तशकीक का मादा डालना चाहता है, सवालात शुकूक शुबहात डालना चाहता है। ये लोग अपना काम खुलेआम करते हैं। लेकिन रियासत ने कभी गामदी के खिलाफ, मिर्जा जेलमी के खिलाफ, कादियानियों के खिलाफ और अंग्रेजी अखबारात में जो आर्टिकल लिखते हैं या चैनलों पे आके प्रोग्राम करते हैं, रियासत ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। रियासत खामोश रहती है, हम भी खामोश रहते हैं। याद रखिए, अगर कोई बंदा, मैं मजहबी शरी पहलू से हटके बात करने लगा हूं, अगर कोई बंदा कानून के खिलाफ बोलता है तो आपकी रियासत की जिम्मेदारी है कि उसे कानून के कटहरे में लाए। ये आदमी कानून खत्म के कवानीन के खिलाफ बोले, नामूस रिसालत के कवानीन के खिलाफ बोले, बात करे, तो रियासत को चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम के यार तेरा मौका बाद में, तूने चूंकि कानून के खिलाफ बात की है, रियासत तुझे बागी कहेगी और तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर हम एक दो केस ऐसे कर लें, हमारे पास बड़ी कुव्वत है, मजहबी लोगों की बड़ी कुव्वत है, अगर फकत एक दो केस ऐसे कर लें कि जिस आदमी ने कानून नामूस रिसालत के खिलाफ बात की है, आवाज बुलंद की है, इस कानून को गलत कहा है, नाउज़ुबिल्लाह काला कहा है, या इस कानून के बारे में मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, हम ये काम कर लें कि उस बंदे को जकड़े, उसको पकड़े कि भाई तू कानून का बागी है, तू तो पहले कटहरे में आ, बाकी बात तो बाद में होगी। एक दो बंदे ऐसे मिल जाए तो पेट से सोचने वाले इतनी हिम्मत नहीं रखते कि फिर ये नोटों को देख के और अपने मिशन को देख के लगे रहे। हम असल में जो करने वाले काम है वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से बागी आगे बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कानून नामूस रिसालत के हवाले से जो जो काम रह गए, हमें उसमें हिस्सा डाल के उन कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक दे। खत्म नबूवत के कवानीन के हवाले से जो मामलात रह गए हैं उनको भी हमें मुकम्मल करवाने की तौफीक दे। और मैंने शुरू में अर्ज किया कि उन्वान भी बड़ा अजीम है, और जिस हस्ती को खिराज तासीन पेश किया जा रहा है बिला मुबालगा, वो अजीम हस्ती है। हजरत मौलाना ज़ैद राजदी साहब दामत फी उज़्म के बारे में मैंने आके पढ़ा ना कि 50 साल दीनी खिदमात, तो मैंने कहा नहीं 50 साल नहीं है। हजरत का मैंने कॉलम पढ़ा, एक तहरीर पढ़ी जिसमें हजरत ने लिखा कि मैंने 5 साल की उम्र से खत्म नबूवत का काम शुरू कर दिया था। और खत्म का कौन सा काम? दिफाए खत्म नबूवत का। एक होता है खत्म की इशात का काम और एक है दिफा का काम। दिफा का काम होता है बातिल के मुकाबले में। हजरत मौलाना ज़ाहिद राजदी साहब दामत फी उज़्म को अपने वालिद मोहतरम की निस्बत की वजह से ये अजीम सआदत मिली कि 5 साल की उम्र है और इनकी जबान पर कादियानियत के रद्द के बारे में नारे आ चुके हैं। ये दिफाए खत्म नबूवत के काम में अपना हिस्सा शामिल कर चुके हैं। मैंने उस कॉलम में पढ़ा, हजरत कहते हैं ये खत्म नबूवत के काम में तारीख में मेरी पहली एंट्री थी। फिर उसके बाद में तफसीलात लिखी है। हजरत 53 का जिक्र करते हैं कि मैं 5 साल की उम्र को था, मेरे वालिद मोहतरम कैद हुए, तकरीबन 9.5 महीने कैद में रहे, और इसी उम्र में हमने खत्म के नारे लगाए। हजरत उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल कुद्दूस क़ारीन साहब दामत फी उज़्म, उनके पास एक दफा बैठे तो हजरत ने भी अपनी कारगुजारी सुनाई कि हम जमाने तालिब इल्मी, और तालिब इल्मी कौन सा? हिफ्ज का जमाना, उस जमाने में से खत्म नबूवत के काम के साथ वाबस्ता है, कादियानियत की तरदीद के साथ वाबस्ता है। यानी आप 53 से लें 2022 हजरत मौलाना ज़ाहिद राजदी साहब की दिफाए खत्म नबूवत के हवाले से जो जद्दोजहद है वो कितनी बनती है? 53 से लगाएं आज तक तो कितनी? तकरीबन 70 साल बनती है, तकरीबन 70 साल। और ये मुल्क पाकिस्तान नहीं, मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी शख्सियात मौजूद है दिफाए खत्म नबूवत के हवाले से तवील जद्दोजहद करने वालों में हजरत मौलाना ज़ाहिद राजदी साहब का नाम नुमाया है। और जब मेरे पास उन्वान पहुंचा था ना, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत पर हजरत मौलाना ज़ाहिद राजदी साहब दामत फी उज़्म को खिराज तासीन पेश किया जाएगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि हमने जो काम करने वाले हैं उनको उनकी जिंदगी में खिराज तासीन पेश करना शुरू कर दिया है। इस खिराज तासीन से, हदिया तबरीक से
दूसरे को हदिया तबरीक खराज तासीन पेश करने से जो छोटे होते हैं उनको भी हौसला मिल जाता है, जो हम जैसे होते हैं उन्हें भी हौसला मिल जाता है। वरना तो हमारी आदत ये, जब दुनिया से चला जाता है तो फिर कदरदानी शुरू हो जाती है। जब दुनिया से बंदा चला जाता है तो फिर कदरदान, हम लोग ज्यादा कदरदानी उसी वक्त करते हैं। दूसरे लोग तो कदरदानी उसकी हयात में भी कर जाते हैं, हम जाने के बाद कुछ ज्यादा कदर करते हैं, हयात में वैसी कदर नहीं कर पाते। जब बरन मैंने ये उन्वान पढ़ा तो मेरे ज़हन में एक और बात आई। मैंने कहा नहीं, हजरत की खिदमात सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के हवाले से नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत के हवाले से नहीं, बल्कि यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा या इश्तिहार में कहीं देखा कि पूरे दीन के हवाले से आपका किरदार नुमाया। हजरत मौलाना इस्माइल शुजाबादी साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुजाबादी साहब अभी जो बात फरमा के गए कि तस्नीफ के मैदान में, तालीफ के मैदान में देखें तो नुमाया कारनामे हैं, नुमाया खिदमात हैं। आप तहफ़्फ़ुज़ से रिसालत के उन्वान पे देखें, सहाबा के उन्वान पे देखें, नाज़ शरीयत के उन्वान पे देखें, इलाए कलिमतुल्लाह के मैदान, दिफ़ाए दीन, इलाए कलिमतुल्लाह जिहाद के मैदान में देखें, दर्स व तदरीस के मैदान में देखें, तकरीर के मैदान में देखें, ये हमा जैसी शख्सियत है। अल्लाह ताला ने हर जिहत पर इनसे बड़ा काम लिया है। और आज हमारे मुल्क में मजबूत जो आवाजें हैं, मजबूत आवाजें, महफूज आवाजें और मोतदिल आवाजें, उनमें हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हैं, उनमें हजरत कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनमें हजरत मौलाना जाहिदुर राशदी साहब हैं, उनमें हजरत मौलाना अल्लाह विसाया साहब हैं, उनमें हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब। चंद शख्सियात हैं जिनकी आवाज मजबूत है, जिनकी आवाज महफूज है, यानी उनकी आवाज पर लब्बैक है तो आपको शर नहीं पहुंचेगा, दीन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, महफूज भी है और एतदाल वाली आवाज है। और फिर मोतमद भी है कि पूरा आलम इनको मोतमद समझता है। हमें चाहिए कि हम अपने असलाफ पर, अपने अकाबिर पर एतमाद रखें और इनकी राय का एहतराम करें और इनकी आवाज पर लब्बैक कहें। जब जिस मैदान में यह बुलाएं हम सादतमंदी समझते हुए चले जाएं। मुझे तकरीबन कोई 7-8 साल गुजर चुके थे काम में, और मैं 2.5 साल मिर्जाइयों में रह चुका था। मैंने कादियानियों में रह के सीखी पढ़ी, रब्वा भी रहा, लाहौर के मरकजों में भी रहा, इनका मेहमान भी बनता रहा। अब मैंने कादियानियत को बहुत करीब से देखा, उनके मुरब्बियों से गुफ्तगू रही, उनके इजलासात में शिरकत रही, जो मुसलमान से मुर्तद हुए उनसे भी मुलाकातें रही, पैदाइशी कादियानी उनसे भी मुलाकातें रही। मैंने कादियानियत को हर जाविये से पढ़ने की कोशिश की और वो जो भी पढ़ा समझा। उस्ताद मोहतरम की तश्कील थी, मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत फ़ीज़ुम की तश्कील थी, सब कुछ ला के हजरत के सामने हम रखते रहे। फिर हजरत ने जो रुख तय किए हमने उन्हीं रुखों पर चलना शुरू कर दिया, उसी पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते रहे 7-8 साल में हम हर एक तबके तक पहुंच गए। वकील हो, जज हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, टीचर, यूनिवर्सिटी हो, मदारिस हो, हर एक तबके तक पहुंचे। हजरत मौलाना जाहिदुर राशदी साहब से मुलाकात का वक्त तय हुआ। हजरत कारी नोमान बाबा साहब, मौलाना अमजद मुआविया साहब, इन हजरात की वसातत पहली जो मेरी मुलाकात हुई, हजरत के सामने हमने सारा काम पेश किया। हजरत ने काम की बड़ी तारीफ की। मैं कोई अपनी जमात की तारीफ करने के लिए बात नहीं कर रहा, काम की बड़ी तारीफ की। फिर हमने कहा हजरत अब हमारी रहनुमाई फरमाए कि एक बड़ा खला है। पूछा कौन सा? कहते आप लॉबिंग नहीं कर रहे। मैंने कहा हजरत कैसे करें? कहते जो तबके बाअसर है उन तबकात तक इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर पहुंचे और उनका ज़हन बनाए, जैसे हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी साहब ने किया, हजरत मौलाना काजी एहसान शुजाबादी साहब ने किया कि 53 की तारीख जाहिरी तौर पर जब नाकाम हुई, हकीकतन कामयाब है। दीन का कोई काम नाकाम इखलास के साथ, कुर्बानी के साथ अल्लाह के लिए हो तो वो कामयाबी होता है। लेकिन जाहिरी जो नाकामी हुई, उसके बाद हजरत मौलाना काजी एहसान शुजाबादी साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी साहब, उनका तर्ज बदल गया। इनफिरादी बेहदत ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मुख्तलिफ तबकात के अंदर घुसे, उनका ज़हन बनाया। तो हजरत ने फरमाया कि भाई लॉबिंग करें। हमने फिर वो लॉबिंग पर काम शुरू किया। उसके नतायज हमें 1 साल के अंदर अंदर ऐसे मिले जो हमें 7-8 साल में काम के नतायज नहीं मिले थे। इसलिए इनके तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए, इनकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहिए, इनकी राय का ना सिर्फ एहतराम करना चाहिए
बल्कि इनकी राय की मुआफ़क़त करते हुए इनके पीछे चलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की तमाम तर खिदमात को कबूल फरमाए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ अज़मत सहाबा और आपके अहले खाना अहले बैत की अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो हमारे करने वाले काम हैं, अल्लाह ताला हमें संजीदगी के साथ इस इन कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कबूल फरमाए और इस सिलसिले में जान, माल, वक्त, सलाहियत, इदारा, जमात हर एक चीज को लगा देने का जज्बा और सच्चा जज्बा नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।